जय हिंद दोस्तों। हमारे 90 दिनों की संविधान सीरीज के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि संविधान क्या है और इसकी प्रस्तावना का क्या अर्थ है। आज हम जानेंगे कि भारतीय संविधान दुनिया के अन्य देशों के संविधानों से अलग और ख़ास क्यों है। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को समझेंगे जो हर नागरिक और छात्र के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आइए देखते हैं हमारे संविधान की महत्वपूर्ण 10 विशेषताएं। पहला विशेषता है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा संविधान केवल एक ढांचा नहीं बल्कि इसमें केंद्र और राज्यों दोनों के प्रशासनिक नियम विस्तार से लिखे गए हैं। हमारा संविधान केवल एक ढांचा नहीं है बल्कि इसमें केंद्र और राज्यों दोनों के प्रशासनिक नियम विस्तार से लिखे गए हैं। अगला विशेषता है विभिन्न स्रोतों से निर्मित। इसे उधार का थैला बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के बेहतरीन संविधानों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड के अच्छे तत्वों को अपनाया है। अगली विशेषता है कठोर और लचीलेपन का मिश्रण। इसमें कुछ कानून सामान्य बहुमत से बदले जा सकते हैं। इसमें कुछ कानून सामान्य बहुमत से बदले जा सकते हैं जिसे लचीलापन कहते हैं, तो कुछ के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और इस गुण को कठोर कहते हैं। यानी कि हमारा संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। अगली विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय प्रणाली चुनी है, जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि से ही सरकार बनते हैं और वो चलाते हैं। यानी हमारा संविधान पार्लियामेंट्री सिस्टम पर आधारित है। अगला है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत राज्यों का संघ है, फेडरल विथ यूनिटरी वॉइस, जहाँ शांति काल में शक्ति केंद्र और राज्यों में बटी होती है। जहाँ शांति काल में शक्ति केंद्र और राज्यों में बटी होती है, लेकिन आपातकाल में केंद्र सर्वोपरि हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है और जहाँ शांति काल में शक्ति केंद्र और राज्यों में बटी होती है, लेकिन आपातकाल आते ही केंद्र सर्वोपरि हो जाता है। अगली विशेषता है स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और निचली अदालतें एक ही व्यवस्था के तहत काम करती है और न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है। अगली व्यवस्था देखते हैं, विशेषता मौलिक अधिकार और कर्तव्य। नागरिकों को अधिकार पार्ट 3 यानी भाग 3 देने के साथ साथ देश के प्रति उनके कर्तव्यों यानी कि भाग 4A को भी रेखांकित किया गया है। नागरिकों को अधिकार के साथ साथ उनके कर्तव्यों को भी उल्लेख हमारे संविधान में मिलता है। तो आइए चलते हैं अगली विशेषता की ओर, धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों का समान संरक्षण देता है। राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है। आइए चलते हैं 9वीं विशेषता की ओर, वयस्क मताधिकार। 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। आगे देखते हैं एकल नागरिकता। अमेरिका की तरह भारत में राज्यों की
अलग नागरिकता नहीं है, हम सभी केवल भारतीय हैं। तो ये थे हमारे देश के संविधान की 10 अति महत्वपूर्ण विशेषता जो कि हमारे संविधान को विशेष बनाता है। और आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखने योग्य मुख्य बिंदु। 61वां संविधान संशोधन 1988, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है, संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। यह है केशवानंद भारती केस 1973 में तय हुआ कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल सिद्धांतों को खत्म नहीं कर सकती। तो दोस्तों ये थे हमारे संविधान की वो विशेषताएं जो दुनिया में सबसे अनूठा बनाती है। कल की क्लास में हम जानेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या है, यानी हमने किस देश से कौन सा नियम लिया है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आए, DPSP कहाँ से लिया गया। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल की क्लास यानी 27 अगस्त की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।